डॉक्टर हमें पेशेंट का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसे 5 गोलियां लगी हैं, 4 बदन में और 1 सर पर। मैं पेशेंट की केस हिस्ट्री जानती हूँ। उसे एक ब्रेन ट्यूमर भी है। ऑपरेशन तो करना ही है, गोलियों के साथ ट्यूमर भी निकाल देते हैं। Now it doesn't matter, doctor. It doesn't matter. चांसेस बहुत कम है, but at least we should give it a try. ठीक है, तुम उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, मैं भी आया। रवि, रवि, इससे पहले इस किस्म का अटैक हुआ था उन्हें? जी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं। तो फिर आप उसे यहाँ लेकर? जी मेरे घर के सामने खड़े खड़े गिर गया और पूरी तरह तड़पने लगा। बस मैं यहाँ ले आया। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? कोई ऐसा खतरा तो नहीं लगता, लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ ये सारी चेकअप के बाद ही पता चल सकता है। जी जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ। मेरी खुदा से यही दुआ है कि इसे जल्दी अच्छा करे और अच्छे रास्ते पर चलाए। ऐसा अटैक इससे पहले भी कभी हुआ था? हाँ 1-2 दफे हुआ था, लेकिन इतना सीरियस नहीं। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये तो रिपोर्ट और एक्सरे देखने के बाद ही बताया जा सकता है। मगर कोई फिक्र की, मेरा मतलब सीरियस बात तो नहीं है ना? I shouldn't think so. Don't worry, everything will be all right. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। Welcome. Bye bye. Bye. डॉक्टर, Yes? मैं यहाँ आया कैसे? मुझे यहाँ लाया कौन? तुम्हें यहाँ एक बुजुर्ग आदमी ले आए थे। उनका नाम पता इस रजिस्टर में है। हाँ, मिस्टर अली मोहम्मद। अजीब आदमी थे। जाते वक्त कहने लगे, मैं खुदा से दुआ करूंगा ये बहुत जल्दी अच्छा हो जाए और खुदा इसे अच्छे रास्ते पर ले आए। हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं वेलजी भाई बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मंदार भागवत बोल रहा हूँ। हाँ भागवत साहब, वेलजी भाई कैसे सब, तबीयत पानी ठीक है ना? आपकी कृपा से सब बराबर है। हाँ। हाँ, इसलिए फोन किया कि हाँ। अपने काम का क्या हुआ? नहीं वो क्या है भागवत साहब की एक थोड़ी सी रुकावट आ गई है। वो म्युनिसिपल कमिश्नर शशिकांत उसका पुराना स्टूडेंट है। हाँ, तो वो उसकी मदद से वहाँ पर पार्क बनाना चाहता है बड़ा। हाँ, शशिकांत उस कुर्सी पे हमारी वजह से बैठा है, आप उसकी फिक्र मत करो। बार तो फिर ठीक है भागवत साहब, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ जी, मैं आपको 1-2 दिन बाद फोन करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, ओके। शशि, तूने तो मुझे कहा था कि ये काम तेरे डिपार्टमेंट का है, तू इसे करा देगा? सर उस वक्त मैं जल्दी में था तो ठीक से समझ नहीं पाया था। मैं भी एक बात समझ नहीं पाया। मैंने बड़े बड़े बेसुरों को गाना सिखा दिया, लेकिन तुझे नहीं सिखा पाया। सुर का संबंध सच्चाई से है। ऐसा कहते हैं कि भूखा पेट से गाता है, झूठा हलक से गाता है, लेकिन सच्चा दिल से गाता है। तेरी समझ में सुर ताल क्यों नहीं आया,
ये बात मेरी समझ में आज 30 बरस के बाद आई है। क्या रे, कब से जानता उनको? जी क्या करता बोलना? आप सब लोग यहाँ कैसे, क्या कर रहे हैं यहाँ? आज कहावत सच हुई, उल्टा चोर कोतवाल को पूछे। आप सब लोग यहाँ कैसे? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये चरस, ये गांजा यहाँ कैसे है? गांजा, चरस, मैं समझा नहीं। कुछ बातें सिर्फ हवालात में जाकर ही समझ में आती हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये चरस, ये गांजा तुम्हारे घर से मिला है। ये देखो, देखो, ये सब गवाह हैं इसके। इधर आवे, साइन कर इधर। साहब मुझे साइन करना नहीं आता। साइन करना नहीं आता? अंगूठा लगा साले। लेकिन साहब ये सब मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है। इधर आवे। जी साहब। साइन कर, साइन कर यहाँ। साहब ये पेन नहीं लिखता। लिखता नहीं? ये ले दूसरा। इधर आवे। साहब मैं साइन नहीं करूंगा, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं करेगा? नहीं। नहीं करेगा? नहीं। तुम इन लोगों से नहीं, अपने आप से नाराज हो रहे हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम इन मजबूरों से गलत काम करवा रहे हो। मैं गलत काम कर रहा हूँ? मैं गलत काम कर रहा हूँ? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो तुम अपने आप से नाराज नहीं, खुश हो रहे होते। चल भाई, कर दे इस पर साइन। तुम लोग भी कर दो साइन। बहुत हंसी आ रही है। कभी हवालात की हवा खाई है? जेल गए हो कभी? कई मर्तबा गया हूं आजादी की लड़ाई में, लेकिन मुझे तब यह मालूम नहीं था कि मेरी और मेरे साथियों की कुर्बानी जाया जाएगी। तुमको, शशि को, डिसूजा को अंग्रेजों से आजाद तो करा लिया, लेकिन तुम लोग बेलजी भाई जैसे स्मगलर के गुलाम हो गए। हेलो, मैं डॉक्टर स्मिता से बात कर सकता हूँ? हाँ मैं डॉक्टर स्मिता बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं रंजीत वर्मा बोल रहा हूँ। दरअसल मैं रवि की रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाहता था। मैं ऑफिस से निकल रहा था, मैं सोचा कि अगर आप वहाँ हो तो मैं मैं भी इसी वक्त निकल रही थी। मैं सेंट्रल की तरफ ही आ रहा था। अगर आप पुराना माने तो आप निकल ही रही हैं, एक कप चाय भी पी लेंगे, मैं रिपोर्ट्स भी देख लूँ। दैट्स फाइन, आई डोंट माइंड। मोहम्मद साहब ने मरने के 3 दिन पहले मुझसे अपनी वसीयत लिखवाई थी। उनकी वसीयत के मुताबिक वो अपनी सारी जमीन, सारी जायदाद आपके छोटे भाई रवि वर्मा के नाम छोड़ गए हैं। ये उनके वसीयतनामे की फोटोस्टेट कॉपी, इसे लीजिए। और उनका ये खत तुम्हारे लिए। बेटे रवि, इतनी बड़ी जमीन का मैं क्या करता? मुझे तो सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए थी, वो मुझे कहीं भी मुफ्त मिल जाएगी। इसे बेचकर मुझे बहुत से रुपए मिल जाते, मगर क्या करता? जहां मैं चला हूं वहां ये रुपए नहीं चलते। वहां तो सिर्फ इंसान के आमाल काम आते हैं। ये जमीन तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा पूरा अख्तियार है, मगर कभी किसी दिन इस पर बच्चों के खेलने का बागीचा बन गया तो उस बागीचे के 2 फूल मेरी कब्र पर डाल जाना। खुदा